प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप घर पर होंगे और अच्छे से होंगे। अच्छे रहिए बच्चों। तो हमारे हाथों में है कक्षा 5वीं की रिमझिम, और इसके पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इसके सफ़र के बारे में, कौन कौन सी हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे हम इसमें। तो मैंने उसमें बताया था कि आपकी पूरी रिमझिम को 4 सेगमेंट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है और सबका अलग अलग हिस्सा है। पहला जो सेगमेंट का नाम है, पहला जो भाग का नाम है, उसका नाम है अपनी अपनी रंगतें। अपनी अपनी रंगतें के अंदर बच्चों 5 पार्ट हैं और अपनी अपनी रंगतें में हम जानेंगे हमारे हमारे बारे में और दूसरी जगह के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आज हमारे हाथों में है राख की रस्सी। ये कहानी बच्चों भारत की नहीं है, ये कहानी तिब्बत की है, जो कि भारत से दूर है, पड़ोस में है। तो उसी की ये कहानी है और इसमें हम तिब्बत के लोगों के बारे में जानेंगे, उधर घर कैसे बनते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, वो सब कुछ आज इसमें हम जानेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को इसमें मिलेगा बच्चों। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, राख की रस्सी इस पाठ का शीर्षक है। राख की रस्सी, राख आपने देखी होगी, उसकी रस्सी बनती है कभी? तो आज हम इसमें देखेंगे कि राख की रस्सी बनी या नहीं बनी। ठीक है बच्चों, सो शुरू करते हैं। लोनपोगार नाम, ये बच्चों देखो अलग नाम लग रहा है ना, ये नाम तिब्बत का नाम है। ठीक है, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोगनवसेन गोपो के मंत्री थे। ये राजा था बच्चों और ये मंत्री था। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यानी लोनपोगार की बात कर रहे हैं, बहुत चालाक थे ये। हाजिर जवाबी मतलब तुरंत जवाब देना किसी को। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, इस मंत्री का बेटा उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्योंकि बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी थे, चालाक थे और इनके तो किस्से बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन इसका बच्चे में क्या खराबी थी, पढ़ेंगे हम। उसका कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत सीधा था और इसका पापा तो बहुत चालाक था। ठीक है, इस राजा का मंत्री था ना बच्चों लोनपोगार, इसके बाद में लोनपोगार का बेटा ही इसका मंत्री बनेगा, जो कि सारा कार्यभार संभालता है एक राज्य का। ओके बच्चों, तो आगे शुरू करते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें, कितनी बच्चों, 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ मतलब अनाज, अनाज के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों ये अपने बेटे की परीक्षा ले रहा था। ओके, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। रुपए कहां थे बच्चों? इस समस्या में पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लड़की ने बोला कि क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो इतने? तो बच्चे ने अपना हाल, लोनपोगार का तो बेटा था जिसके पापा ने बोला था कि मुझे ये भेड़ लेके जाओ, 100 बोरी लेके आओ मेरे लिए जौ की, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगा। तो उसने सारी बात बता दी। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और बाजार में बेच दिया। ठीक है बच्चों, देखो अब नॉर्मली आप सोचते हो कि लेडीज का काम या लड़के का काम सिर्फ घर का काम करना होता है, रोटी पकाना, सब्जी पकाना, बस सब्जी बनाना, यही होता है। लेकिन नहीं बच्चों, ये देखा ना आपने, उस लड़के में इतना दिमाग नहीं था जितना उस लड़की के अंदर दिमाग था।
देखो बच्चों, इसको बुद्धिमानी बोलते हैं, सब बराबर हैं हम ऐसे देखते हैं कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा दिमाग वाली नहीं होती, काम नहीं कर सकती ज़्यादा। तो उसने बाल उतारे बाजार में बेच दिया, जो रुपए मिले उनसे क्या किया, जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। देखो ये लोनपोगार का बच्चा है, ये भेड़ है, बाल को उतार के भेजा, ठीक है, घर भेज दिया। देखो लड़की ने मैं मदद की ना बच्चों, मदद करने अच्छी बात होती है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी कि उसने बोला मुझे एक लड़की मिली और उसने मेरी मदद की, तो इसके पापा ने सोचा, लोनपोगार ने सोचा कि ये तो काम उस लड़की की मदद से किया, इसने थोड़ी किया है। तो इसलिए वो खुश नहीं हुआ उसका पापा। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। दोबारा से बोला कि तुमने जो बाल बेचे पिछली बार मुझे अच्छा नहीं लगा, अब की बार तुम दोबारा से जाओ और 100 बोरे दोबारा से लेकर आओ। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा उसी शहर में उसी जगह जा बैठा, ठीक है, जहां पे पहले बैठा हुआ था। न जाने उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के बिना मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। देखो ये लड़की बहुत चालाक है बच्चों, बहुत समझदार है। उसने भेड़ों के क्या कर दिए बच्चों, सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे। अब देखो बच्चों, भेड़ों के सींग से काफ़ी चीज़ें बनती है, ठीक है, सजावटी चीज़ें बनती है। तो उनने भेड़ों के सींग काट के मार्केट में बाजार में बेच दिए और जौ के 100 बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने कहाँ भेज दिया, बोले जाओ अब तुम घर जाओ। देखो लड़की ने दोबारा मदद की। उसने भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव मतलब खुशी से अपनी कहानी सुनाई सारी की सारी। यह सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। यानी कितने बच्चों, 9 हाथ लंबी। ये पैमाना है एक प्रकार का, 1 हाथ 2 हाथ ऐसे जोड़ के ना 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। राख की रस्सी बनती है बच्चों, राख तो हाथ में लेते ही खराब हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। क्योंकि बच्चों राख की रस्सी किसी भी हालत में नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी में तो बना दूंगी, लेकिन उस रस्सी को तुम्हारे पापा को अपने गले में डालना होगा। लोनपोगार ने ऐसा सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपोगार सोचने लगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मान लेता हूँ शर्त, कोई बात नहीं, मैं गले में डाल लूंगा। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली बच्चों इस बच्चे के पापा ने, यानी कि लोनपोगार ने जो मंत्री था। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर की सिल का मतलब होता है टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। देखो बच्चों, कभी देखना आप रस्सी को जला देना, लेकिन जो राख बचेगी ना उसकी, वो रस्सी के शेप की, उसके आकार की ही बचेगी। तो ऐसे ही बच गई। इसे वह सील समेत मतलब पत्थर का यूं पूरा पत्थर उठाया और लोनपोगार के पास में ले गई और उसे पहनने को कहा कि पहनो अभी, ठीक है बच्चों। देख ये इसके पास में ले गई थी, ठीक है, कि पहनो अभी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी बच्चों, राख टूट जाती है। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी भी धरी की धरी रह गई, ठीक है। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से क्या हो गया बच्चों, दोनों की शादी हो गई, ठीक है, दोनों की फिर शादी हो गई। और इस प्रकार से ये लोक कथा यहीं पे खत्म हो जाती। आगे वो बच्चा उसका चालाक नहीं था, भोला था, और उसको एक सुंदर और चालाक बीवी मिल गई बच्चों।
इस कहानी से आपने देखा तिब्बत में क्या था, पहले राजा राज करते थे और उसका मंत्री था, कैसे भोला था, और भेड़े बहुत रखते हैं बच्चों तिब्बत में, ठीक है। और ये घर भी देख सकते हो आप, पीछे देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं तिब्बत में, ठीक है। ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और एक नई वीडियो के साथ में, एक नए विचारों के साथ में, कुछ नया करने के लिए हम दोबारा से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। टेक केयर बेटा।